औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GB2 न्यूज़ HD और मैं हूं आसिफ अली खसमन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लामा शेख एजाज बहिश्ती के बारे में, जिन पर सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग उनकी अच्छाई भी बयान कर रहे हैं और उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। तो जो लोगों के सवाल थे उसमें से 3 बड़े सवाल थे। एक ये कि अल्लामा साहब जो है पैसे डबल करते हैं, उसका क्या मामला है। दूसरा है कि अल्लामा के पास इतने पैसे कहाँ से आए। और तीसरा जो अभी जुमे के खुतबे में उन्होंने जो बयानात दिए थे उनके हवाले से। तो ये तीनों सवाल हमने उनके फर्जंद से पूछा, उनका हमने मैसेज किया, तो उनके फर्जंद ने हमें इन तीनों सवालों के जवाब दिए हैं। मौलाना साली बहिश्ती साहब ने हमें इनके जवाब दिए हैं, तो वो अभी हम आपकी खिदमत में एक एक करके बताएंगे। उससे पहले हम अल्लामा शेख एजाज साहब बहिश्ती की ज़िंदगी के बारे में कुछ आपको बता देंगे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम कचूरा से ही हासिल की। मिडिल स्कूल के लिए स्कर्दू चले गए और उसके बाद मैट्रिक की तालीम आपने कराची से हासिल की। इब्तिदाई इस्लामी तालीम भी आपने कराची से हासिल की और उसके बाद आप ईरान चले गए। ईरान में अदबियात अरब, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म उसूल, इल्म मंतिक़, तारीख़, कुरान व इल्म तफ़सीर कुरान में हौज़ा इल्मिया से तालीम हासिल की। उसके बाद 5 साल तक दरसे फ़िक़्ह, उसूल व तफ़सीर आयतुल्लाह वाहिद खुरासानी, आयतुल्लाह जवाद आमली, आयतुल्लाह तब्रेज़ी और आयतुल्लाह फासिल लंकरानी में आपने 5 साल तक आपने शिरकत भी की। इसके बाद साल 2005-6 में जब आगा सैयद ज़ियाउद्दीन की शहादत होती है और बहुत सारे जवान जब जेल में चले जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो अहले बल्तिस्तान के दावत पर आप स्कर्दू तशरीफ़ लाए और 2010 तक आपने उनके ख़िलाफ़ तहरीक भी आपने चलाई है। इस तहरीक में फ़िल्म हाल की बंदिश, तालिबान के ख़िलाफ़ वॉल चैकिंग, हरगिसा में मस्जिद ज़हरा की तामीर और दिनियात सेंटर की तामीर वगैरह इसमें शामिल थी। 2009 में अल्लामा नासिर अब्बास जाफ़री और अल्लामा अमीन शहीदी के साथ मिलकर मुल्क में शिया नस्लकशी के ख़िलाफ़ आपने मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में एक सियासी जमात की ज़रूरत महसूस हुई। तो आपने उनके साथ मिलकर मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान की बुनियाद रखी और मुख्तलिफ ओहदों पर आपने खिदमात भी सरअंजाम दिए, जिनमें मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल शोबा जवानान, शोबा तबलीगात और अब मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर आप फाइज हैं और अपनी खिदमात आप वहाँ पर सरअंजाम दे रहे हैं। तंजीमी और इज्तिमाई पहचान के अलावा शेख साहब ज़ाती तौर पर फसाहत व बलागत और खिताबत पर उबूर हासिल करने की वजह से न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं। इस वक्त आप इलाक़े कचूरा बल्तिस्तान के इमाम जमात, इमाम जुमा और अंजुमन इमामिया के सदर भी आप हैं। अंजुमन और अब जो हम आते हैं, जो अहम सवाल था कि शेख साहब, अक्सर लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं या कहते हैं कि शेख साहब पैसा डबल करते हैं, तो यही सवाल हमने पूछा कि शेख साहब, लोग कहते हैं कि आप पैसा डबल करते हैं, तो असल में इसका क्या राज है। तो उन्होंने जो जवाब हमें दिया है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे आप सबके सामने रख रहे हैं। इसमें मैं अपना नज़रिया या अपनी बात शेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो शेख साहब ने कहा वो आपके सामने रख रहा हूँ। जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इस्लाम ने हमें हर चीज़ की तालीम दी हुई है। वो तालीम चाहे इज्तिमाई हो, सियासी हो, माशी हो या इक़्तिसादी हो, हम जो काम कर रहे हैं वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हम कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये जो हम काम कर रहे हैं वो कई सालों से चला आ रहा है। पहले जितने भी शिया उलमा थे उन्होंने भी ये काम किया है और हम भी कर रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये इस्लाम के मुताबिक हैं। तो इस पर जो है लोगों को तनकीद करने का कोई हक़ वगैरह नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी शख्स को या लोगों को लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, तो वो आइए हमसे मुलाकात कर लें, हमसे बातचीत करें और सारे जो मामलात हैं उनको वहाँ पर हल करें। उसके बाद जो है दूसरा सवाल जो लोगों की तरफ से था, हमने उनसे पूछा कि हम ज़ाहिरी तौर पर माशरे में ये समझते हैं कि आलम दीन के पास जो है पैसे वगैरह नहीं होते हैं। तो ये हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि जो लोग समझते हैं कि आलिम के पास पैसे नहीं होते हैं, उनकी मिसाल तलहा और ज़ुबैर की है, जिन्होंने मौलाए कायनात इमाम अली से कहा था कि आप खलीफा बनने के लायक नहीं हैं क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है। तो मौला अली ने अपने ग़ुलाम कंबर से कहा कि जाओ और बाज़ार में जाकर मेरे तिजारती जितने भी उसमें शरीकदार हैं उन सब से सोना और चांदी जमा करके लाओ। तो कुछ ही मिनट में इतने सोना और चांदी जमा करके कंबर ने मौला की खिदमत में पेश किया कि तलहा और ज़ुबैर की आंखें खुली रह गई। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि आप जो है आवाम की 90% उनके साथ हैं, वो लोग उनको समझते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो अगर अहले कचूरा के अलावा पूरे अहले बल्तिस्तान ने उनका साथ दिया तो वो ये काम न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी इस काम को वो ज़रूर करेंगे।
उसके बाद जो है अब आखिरी जो सवाल हमने पूछा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हाल ही में जो जुमे के खुतबे से उन्होंने जो बयानात दिए थे उस हवाले से हमने उनसे पूछा कि आपका क्या रद्द अमल है, कि आप क्या कहना चाहते हैं। और लोग कहते हैं कि आपने जो ज़ाकिर अहले बैत हैं या जो और भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनको आपने अलग तशबीहात दी हैं किसी और चीज़ से। तो उन्होंने इस बारे में कहा कि माशरे में जब एक अजीम मिशन पर निकलते हैं तो आपके मुखालिफ लोग भी आपके सामने आते हैं और वो लोग भी आपके सामने आते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो आपके मुखालिफ है उनको वारन करना या समझाना या उन पर रद्द अमल करना एक फितरी अमल है। अलबत्ता जुमे के खुतबे के बाद सोशल मीडिया पर एक तासीर देने की कोशिश की गई है कि शेख साहब की मुहिब्बे अहले बैत को माज़अल्लाह गलत निस्बत दी है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगरचि मैं यानी कि शेख साहब अपने मुखालिफिन से भी मुखातिब थे, लेकिन सुखन के दूसरे जुमले में दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान शिया की बात कर रहा था, जिनको हर आलिम दीन पिछले 14 साल से उनके खिलाफ बात कर रहे हैं और उन्हें नस्ल हराम कह रहे हैं। अलबत्ता इस बात को मुखालिफिन की जानिब से बड़ा चढ़ा कर पेश कर दिया गया और सोशल मीडिया पर चंद व्यूज़ और लाइक के लिए इसको शेयर कर दिया गया। तो देखें शेख साहब ने इसका जवाब दिया। अब हम इसकी थोड़ी सी तशरीह करते हैं कि शेख साहब ने जो है उन लोगों के लिए कुछ नहीं कहा था, बल्कि उन लोगों के लिए शेख साहब ने कहा था कि जो पिछले 1400 साल से यानी कि अहले बैत के खिलाफ वो बातें कर रहे थे। तो इसके अलावा एक दो बातें शेख साहब की मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में एक छोटी सी बच्ची थी जो कि हार्ट की मरीज थी, तो उनको कोई 3 लाख रुपए चाहिए थी, तो शेख साहब ने उनको 3 लाख रुपए दिए। इसके बाद एक आदमी को मसनूई ऑक्सीजन चाहिए था तो उसको 7 लाख की ज़रूरत थी, वो भी शेख साहब ने दिया। इसके अलावा अभी हाल ही में टाइकांडो एशियन चैम्पियनशिप में एक लड़के ने सिल्वर मेडल वहाँ पे हासिल की, तो उसको शेख साहब ने 1 लाख रुपए नकद इनाम भी दिया। और कमरे में दूर दराज से आने वाले जो स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं था और ट्रांसपोर्ट के इंतज़ाम में कम से कम 12 लाख रुपये उसकी मालियत थी, तो वो भी शेख साहब ने ऐलान कर दिया गया है। तो इसी वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं अब भी आपको बताता चलूँ, यानी कि इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया है वो हमने अपनी तरफ से नहीं बताया, बल्कि हमने शेख साहब के फर्जंद अल्लामा साली बहश्ती से हमने बातचीत की है और उन्होंने जो जवाब दिया है वो हमने आपके सामने पेश किया है। अब अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ मिसिंग है या ये जवाबात मुकम्मल नहीं है, तो आप शेख साहब के फेसबुक पेज पे भी आप जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो आप कचरा जाके डायरेक्ट भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और तमाम मामलात को आप हल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।